तो जिन्होंने ट्राई किया था उन्होंने कहा था ये इतना माइल्ड स्क्रब आज तक हम लोगों ने अपनी स्किन के ऊपर यूज नहीं किया, और ये ऐसे लगता था उनकी जुबान थी कि एक्सीलेंट नेचुरल स्क्रबर का काम कर रहा है ये, मतलब ये इतना माइल्ड स्क्रबर था। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मेमुना मुस्लिमा। उम्मीद करती हूँ कि सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग होममेड फेशियल जिसका नाम है जी टोमेटो फेशियल। और इस फेशियल को बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। सादा और सिंपल इंग्रेडिएंट्स होंगे जिसके साथ आपका फेशियल बहुत अमेजिंग से तरीके के साथ तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस होममेड फेशियल को तैयार करने के लिए हमारा जो किंग इंग्रेडिएंट है वो है टोमेटो, और अरफा ने इसके अंदर छुरी के साथ कुछ इस तरह से डिजाइनिंग कर दी है। वो समझ रही थी शायद हम लोग इसका सैलेड वगैरह काटने लगे हैं, लेकिन खैर जी हम इसके साथ फेशियल तैयार करने वाले हैं। टमाटर क्या क्या काम कर सकता है स्किन के लिए? ये बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर साबित हो सकता है। इसके अलावा स्किन को टाइटनिंग फराहम करता है, पोर्स को जो है ये क्लीन करता है, क्लोज करता है पोर्स को, एक्सेसिव ऑयल को कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ ये सन टैन को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करता है, स्किन को यूथफुल ग्लो देता है, और एक्नी के लिए बहुत अमेजिंग इंग्रेडिएंट माना जाता है। एक्नी होने नहीं देता और स्किन के ऊपर बहुत मजेदार सा ग्लो भी लाता है। अब हम लोगों ने जो है ये टमाटर थोड़ा सा कट कर लेना है। कट करने के बाद उसको इस तरीके से अच्छे तरीके से छुरी के साथ ही थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। अच्छा, ये वाला जो टमाटर है आपके पास, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है और ध्यान में रखनी है कि आपका टमाटर जो है वो थोड़ा सा जूसी होना चाहिए। जूसी टमाटर होगा तो उसके साथ हम जो है ना अपना फेशियल जो है वो अच्छे तरीके से कर सकेंगे। अगर आपका टमाटर जो है वो थोड़ा सा खुश्क सा होगा तो उसके साथ हम लोग जो है ना उसका पल्प निकालने में हमें काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है ना हमें इसका पल्प चाहिए टमाटर का, जूस समेत इसके सीड्स भी इसके अंदर ऐड हो जाने चाहिए। ठीक है जी, ये तकरीबन 1 छोटा चम्मच हमारे पास पल्प इसका हासिल हो चुका है। अब इसको रखते हैं जिस साइड पर। उसके बाद हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है जी हमारे पास रोज वाटर। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताना भूल ही गई हूँ कि ये हमारा डबल क्लींजर जो है ना वो तैयार हो रहा है। ये डबल ट्रीट करेगा हमारी स्किन को बहुत अच्छे से। अब हम लोगों ने जो दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड किया है वो है जी रोज वाटर। इसको स्प्रे कर लेना है इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 पंप, और ये ऐड हो चुका। अब हम लोगों ने क्या करना है कि 1 चम्मच उठाना है और दूध ऐड कर देना है इसके अंदर, फ्रेश मिल्क। ठीक है, अगर आपके पास ये कच्चा दूध होगा तो और भी ज्यादा बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि ये हम लोग डबल क्लींजर तैयार करने वाले हैं, और डबल क्लींजर जब भी तैयार किया जाता है होममेड उसके लिए कच्चा दूध ही ज्यादा बेनिफिशियल रहता है बनिस्बत उसके जो बॉयल किया हो। तो अब हम लोगों ने इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम लोगों ने लेने हैं जी कॉटन बॉल्स, और इसके अंदर से अपनी मर्जी का, अपने कलर का, अपनी जो आपको पसंद आए वो अपने कॉटन बॉल उठा लेना है। इसके अंदर जो है वो डिप करना है। जब ये सारा मटेरियल अपने अंदर अच्छे तरीके से सोक कर ले तो तभी हम लोगों ने इसे यूज करना है। सो इसके लिए 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, और जब तक ये अपने अंदर ये सोक करते उस वक्त तक हम लोग दूसरा स्टेप देख लेते हैं। ठीक है जी, दूसरे स्टेप में हम लोग बनाने वाले हैं जी टोमेटो स्क्रबर। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक अदद बाउल चाहिए, और उसके बाद हमें एज यूजुअल चाहिए टमाटर, और उसको हम लोगों ने इस तरह से स्लाइस में, एक स्लाइस में कट कर लेना है। ठीक है जी, कुछ इस तरह से, और इसका जो नीचे वाला कुछ इस तरह का हिस्सा है इसको अब हम रख देंगे इस बाउल के अंदर। ठीक है जी, अब जो हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है वो जरा देख लेते हैं। स्क्रबर बनाने के लिए जो दूसरा इंग्रेडिएंट हम लोग ऐड करने वाले हैं वो है जी नेस्ले बुनियाद, और ये आपको किसी भी करियाना शॉप से इजीली मिल जाएगा। अच्छा, ये बच्चों को दिया जाता है जो स्कूल गोइंग होते हैं। इसके अंदर इतने सारे इंग्रेडिएंट्स, इतने सारे बेनिफिट्स एक ही जगह पर हमें मिल जाएंगे, तो हमें बहुत ज्यादा चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगर आप इसको नहीं यूज करेंगे तो आप इसकी जगह जो है वो चावल का आटा भी कर सकते हैं, कॉफी भी कर सकते हैं, चीनी भी की जा सकती है, लेकिन मैं ये इसलिए यहाँ पर यूज कर रही हूँ क्योंकि ये व्हाइटनिंग एजेंट है और हमारी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। जो हमारी स्किन के ऊपर डेड स्किन की लेयर होती है ना उसको उतार कर बड़े करता है, और जो नीचे से स्किन निकलती है वो बहुत ज्यादा ग्लोइंग और फ्लॉलेस होती है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से ज्यादा ना हो जाए, इस तरीके से हम लोगों ने इसके ऊपर इसको डाल दिया है, और अब हम लोगों ने सिंपली इसके ऊपर इसको इस अच्छे तरीके से फैला लेना है कि एक कोट इसके ऊपर प्रॉपर आ जाए। आप इसको रखेंगे तकरीबन 1 से 1 आधा मिनट के लिए, इसको ऐसे ही रख देंगे तो ये जो इसका पानी है ना ये ऊपर से निकलना शुरू हो जाएगा, और फिर मैं इसको स्क्रब करके दिखाऊंगी अपने फेस के ऊपर कि ये कितने मजे के साथ स्क्रब हो रहा है, और ये जितनी भी डेड स्किन की लेयर है ना वो हमारे स्किन के ऊपर से रिमूव हो जाएगी। और सबसे मजे की बात यह है कि गर्मी के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आप इसकी जगह नेस्ले का दूसरा मिल्क पाउडर जो कि हम चाय बनाने के लिए यूज करते हैं वो भी यूज किया जा सकता है। मेरे पास घर में ये पड़ा हुआ था तो मैंने ये यूज कर लिया। आपके पास कोई भी पड़ा हुआ आप यूज कीजिए, लेकिन चीनी की निस्बत, कॉफी की निस्बत या चावल के आटे की निस्बत इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और ये हर तरह की स्किन पर सूटेबल है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी है ना तो ये उस पर भी बहुत अमेजिंगली वर्क करेगा। वो इसलिए क्योंकि ये हार्श बिल्कुल भी नहीं है, इसके पार्टिकल्स बिल्कुल सॉफ्ट हैं, और ये आपकी स्किन के साथ ही मेल्ट होते चले जाएंगे। कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसको अप्लाई करना है वो मैं अभी आगे चल के आप लोगों को दिखाती हूँ। सो इसको रखते हैं जी साइड पर, और तीसरा जो हमारा स्टेप है उसे हम देख लेते हैं किस तरह से तैयार करना है। ठीक है जी, हाँ जी, तीसरा स्टेप बनाने के लिए यानी कि टोमेटो मास्क बनाने के लिए हमें फिर से एक अदद बड़ा साफ सुथरा सा मजेदार सा रेड सा टमाटर चाहिए होगा। इसको अब हम लोगों ने क्या करना है कि एक अदद प्लेट ले लेनी है और उसके अंदर कद्दूकश रखकर इसको अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लेना है। अभी मैं इसको ऑफ कैमरा कद्दूकश करके लाती हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा दिखा दूं कि मुझे इसका बिल्कुल फाइन कुछ इस तरह का पेस्ट चाहिए था। आप इसे ब्लेंड भी कर सकते हो या फिर आप इसे इस तरह से कद्दूकश भी कर सकते हो। सिर्फ 1 मिनट का काम है, चुटकी का काम है, मतलब ऐसे चुटकी बजाई और ये काम हो जाएगा आपका। और मैंने यहाँ पर हाफ जो टमाटर है उसको अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया है, और ये इसका पल्प जो है वो हमें हासिल हो चुका है। अब हम लोगों ने आगे क्या करना है वो जरा देख लेते हैं। सो इस पल्प को अब हम लोग डाल देंगे जी इस बाउल के अंदर, तकरीबन 1 से 2 चम्मच। बीज अगर इसके अंदर जाते हैं तो बीज भी जाने दीजिए, किसी किस्म का कोई इशू नहीं, सही है। तो ये हमारी स्किन के लिए सारी चीज ही बेनिफिशियल है। ये तकरीबन 1 बड़ा चम्मच जो है ना हमने यहाँ पर टमाटर का जो है पल्प निकाल लिया है कुछ इस तरीके से। अगर हम इसको वैसे निकालते तो ये इतना फाइन कंसिस्टेंसी में हमें हासिल नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोगों ने पैक तैयार करना है, टोमेटो मास्क बनाने लगे हैं, तो इसके लिए हमें इसकी फाइन कंसिस्टेंसी लाजमी चाहिए। जो दूसरा इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड होने वाला है वो है जी मुल्तानी मिट्टी, और ये हर घर में इजीली अवेलेबल होती है गर्मी के सीजन में। तकरीबन जो है ना आधा चम्मच इसका मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पर।
और ये गर्मी में जितने भी हमारे स्किन के इश्यूज होते हैं, जितना भी ऑयल वगैरह निकला होता है उसको अपने अंदर सोक करने की ताकत रखती है। सभी को पता है कि मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो गर्मी के सीजन में एक बहुत बड़ी नेमत है। सो अब हम लोगों ने इसको इन दोनों चीजों को मिलाने के बाद जो तीसरा इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं वो है जी टर्मेरिक, तकरीबन 1 चुटकी। ज्यादा हम लोगों ने ऐड नहीं करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये जो है जितने भी अगर किसी किस्म का कोई रिएक्शन हो जाता है या खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई एलर्जी या रेडनेस वगैरह आ जाती है तो ये उसको हील करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सो इतनी सी ही इनफ है क्योंकि ये जो है ये एंटीसेप्टिक होती है। और जो हमारा फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पर नेस्ले बुनियाद। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप इसे ऐड करना चाहें तो आधा चम्मच ऐड किया जा सकता है और अगर आप इसे स्किप करना चाहो तो स्किप भी किया जा सकता है। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर इसको ऐड इसलिए किया क्योंकि ये व्हाइटनिंग देता है हमें और इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर इकट्ठी हैं। सो इसको मैंने इसलिए ऐड किया कि ये हमारी स्किन को सूद बनाए और हमारी स्किन के ऊपर अच्छा सा ग्लो लेकर आए और जितनी भी हमारी स्किन के ऊपर टैनिंग वगैरह हो चुकी है उसको भी कवर करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। आप अगर इसी पल के साथ अगर आपका मास्क तैयार हो जाए तो आपको कोई और चीज इसके अंदर ऐड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, फिर आप इसको ऐसे ही बना लीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका मास्क जो है वो थोड़ा सा हार्ड आपको फील हो रहा है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा रोज वाटर 1 से 1.5 चम्मच जो है ना वो ऐड कर लीजिए और ये आपका जो मास्क है ना वो तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा मास्क जो है वो कम्प्लीटली तैयार हो चुका है एप्लीकेशन के लिए। सिर्फ अब हम लोगों ने इसे उठाना है और अप्लाई कर लेना है। अप्लाई किस तरह से करना है आइए जरा मेरे साथ मैं आपको बता। डबल क्लींजर विद टोमेटो फेस क्लींजर की जो क्लींजिंग है वो हम लोगों ने किस तरह से करनी है, बहुत ही सिंपल वे है। आप लोगों ने सबसे पहले अपने फेस को अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन कर लेना है। कोई किसी किस्म का आपका मेकअप वगैरह किया हो तो उसे थोड़ा सा रिमूव कर दीजिए और ना भी करना चाहें तो इसके साथ भी हो जाना है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से अपने फेस के ऊपर रब करना है बड़े सॉफ्टली और बड़ी जेंटली हाथों के साथ और आप लोगों ने इसको अप्लाई करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। ऐसे ही आप स्क्रबिंग करेंगे अच्छे तरीके से ताकि आपके जो पोर्स हैं उनके अंदर से जितने भी गंदगी है ये उसे निकाल बाहर करे, क्योंकि जो टमाटर होता है उसके अंदर अपनी ही ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ब्लीच करने का भी काम करता है। नेचुरल ब्लीच भी इसे तस्वर किया जाता है जब अब सिर्फ हम इसका रस निकालकर अप्लाई करते रहे तो। और काफी खवातीन को मैंने देखा है कि जो किचन में खड़ी होती हैं सिर्फ दही और जो है टमाटर इन दोनों को मिक्स करके या फिर अकेला अकेला भी अपने फेस के ऊपर रब करती रहती है तो उनकी स्किन भी बहुत ज्यादा शाइन मारती है, बहुत ज्यादा ग्लोइंग हो जाती है। सो आप लोगों ने इसको लगाने के बाद 10 मिनट तक ऐसे छोड़ देना अगर आपके पास टाइम हो तो। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो फिर आप इसको लगाने के 2 से 3 मिनट के बाद सादा पानी के साथ वॉश कर सकते हैं। आप इसको उठाकर रख देते हैं जिस साइड पर। और हमारा जो दूसरा स्टेप है वो है जी आप लोगों को बनाकर दिखाया था अभी मैंने टोमेटो स्क्रबर। इसको क्या करना है कि ये बड़ा इजीली हैंडल हो जाएगा, ये आराम से अप्लाई हो जाना है। इसने बड़ा ही ग्लोई और हेल्दी बना देना है हमारी स्किन को। इसकी जगह आप कोई भी और चीज अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, आप लोगों ने इसको थोड़ा थोड़ा सा दबाते चले जाना है और इस तरह से अपने फेस के ऊपर इसको अप्लाई करते चले जाना है। सो इसको सर्कुलर मोशन में इस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे और ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है जैसे कि आपको बड़ा ही मजेदार सा इफेक्ट दे रहा है। यहाँ पर इस तरह से इसने अप्लाई हो जाना है बड़े जेंटली और आपको इसके जो रिजल्ट्स मिलने हैं वो बड़े ही एक्सीलेंट मिलेंगे। और ये आपके जितने भी इश्यूज है ना स्किन के ऊपर, जितनी भी डेड स्किन आ चुकी है, टैन हो चुका है, आपकी स्किन पर ब्लेमिशेस आ चुके हैं, टैनिंग आ चुकी है, यकीन मानिए उन तमाम चीजों को जो है ना काटने वाला स्क्रब है। तो आप लोगों ने इसको अप्लाई करना है 3 से 4 मिनट तक। और इसको यूज करने के बाद जितने शानदार रिजल्ट्स मुझे ऑलरेडी इसके मिल चुके हैं और टेस्ट करवाने के बाद मुझे मिल चुके हैं, क्योंकि मैं इसे ट्राई टेस्ट करवाने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कोई भी रेमेडी कोई भी चीज। सो जब मैंने इसे ट्राई किया था फर्स्ट टाइम और ट्राई करवाया था तो जिन्होंने ट्राई किया था उन्होंने कहा था ये इतना माइल्ड स्क्रब आज तक हम लोगों ने अपनी स्किन के ऊपर यूज नहीं किया और ये ऐसे लगता था उनकी जुबान थी कि एक्सीलेंट नेचुरल स्क्रबर का काम कर रहा है। ये मतलब ये इतना माइल्ड स्क्रबर था और स्किन भी इतनी सॉफ्ट ग्लोई हो चुकी थी कि दिल कर रहा था कि मतलब बंदा छूकर देखे कि वाकई इतनी स्किन सॉफ्ट होगी थी। जब आप लोग ट्राई करेंगे तो इसकी फीडबैक का इंतजार आपकी मैन को हमेशा कितना शिद्दत से रहेगा। सो अब हम रखते हैं जी इसको साइड पर और अपने हाथ को सादा पानी के साथ आप लोगों ने वॉश कर देना है और नीचे से जो ग्लो आया ना वो जरा चेक करके बताइए कि कैसा लग रहा है। इसे उठा लेते हैं साइड पर। और हमारा जो तीसरा और फाइनल स्टेप था वो था जी टोमेटो मास्क। अब हम लोगों ने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था जैसे कि आप लोग पीछे वीडियो में देख कर आए हैं। अब करते हैं जी बात एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आप लोगों ने 15 मिनट तक इसे पूरे फेस के ऊपर अच्छे तरीके से लेप कर लेना है, लगा लेना है किसी भी ब्रश के साथ या फिर हाथ के साथ। उसके बाद आप लोगों ने इसे छोड़ देना है, ये ड्राई हो जाएगा। जैसे ये सेमी ड्राई होगा 10 से 15 मिनट के बाद आप लोगों ने रोज वाटर की बोतल उठानी है, इसके ऊपर स्प्रे करना स्टार्ट कर देना है और फिर आप लोगों ने बिल्कुल जेंटली इसके साथ जो है ना मसाज करना है अपने पूरे फेस का और गर्दन का। और आप लोग देखेंगे 3 से 4 मिनट मसाज करने के बाद आप इतना ज्यादा रिलैक्स फील करेंगे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उसके बाद आपने इसे सादा पानी के साथ वॉश कर देना है। ठीक है जी, ये मास्क बहुत अच्छे से डीपली क्लींस करेगा, यकीन मानिए हमारी स्किन को। उसके बाद ये जो हमारे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे फेस के ऊपर पिंपल्स और एक्ने बनने लगती है, उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इस पूरे नेचुरल फेशियल को आप वीक में 2 मरतबा लाजमी ट्राई कीजिएगा। जैसे जैसे आप इसे ट्राई करेंगे ना ये आपके एक्ने स्कार्स को, पिंपल्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट करना और रिमूव करना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा ये सनबर्न के लिए बहुत अच्छा है। सो मैं ये आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो इसे मस्ट 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 ट्राई करें। और जिन लोगों की स्किन पर गर्मी के सीजन में पिंपल, छोटे मोटे पिंपल्स की 6 टाइप्स होती हैं, उसमें से किसी भी किस्म का आपको पिंपल वगैरह है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। इसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में एक सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि नॉर्मल या ड्राई स्किन वाले या सेंसिटिव स्किन वाले या जिनकी स्किन पर रिंकल्स वगैरह आ जाते हैं, एजिंग का प्रॉब्लम होता है, वो किस तरह से इसको यूज करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको बोलकर
बता देती हूँ कि आप लोग क्या कर सकते हो। टमाटर का रस लेंगे आप लोग, जिस तरह से मैंने इसको कद्दूकश किया था उस तरह से आपने बिल्कुल फाइन कंसिस्टेंसी में इसका पेस्ट बना लेना है टमाटर का। उसके बाद नारियल का तेल उसके अंदर आप लोगों ने 1 चम्मच ऐड करना है और साथ में दही मिक्स करके उसका पेस्ट बना लेना है। ये आपके रिंकल्स, एजिंग, ड्राई स्किन और जितने भी इश्यूज हैं कॉम्बिनेशन स्किन के उन सब पर टारगेट करेगा ये वाला मास्क जो मैंने अभी आपको बोल कर बताया। तो मैं प्रैक्टिकली नहीं करके दिखा रही, लेकिन मैंने आपको बोल कर बता दिया। अगर आप लोगों को ट्राई करना हो तो वो भी किया जा सकता है। ओके, आज की वीडियो आप सब लोगों को बहुत ज्यादा यूजफुल लगी होगी। अगर ऐसा हो तो इस वीडियो को जरा जल्दी से लाइक तो कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितनी पसंद आई है। और आप लोगों की फीडबैक का इंतजार हमेशा की तरह मुझे रहता है, अब भी रहेगा इस वीडियो के बाद भी। सो अपना प्यार भरा जो पैगाम है वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जरा जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम लोग बार बार मिलते रहे।